हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 की गणित पढ़ने वाला हूं। और दोस्तों याद रखिएगा कौन सा राइटर का मैं किताब पढ़ाता हूं। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर हर्षोर शर्मा की जो किताब आती है कक्षा 11 की, उसी को मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। ठीक है, और दोस्तों इसमें चैप्टर नंबर मैं 11 से स्टार्ट किया हूँ, जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। ठीक है, और शंकु परिच्छेद का प्रश्नावली 11A का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1,1 और त्रिज्या कड़ी में 2 है। ठीक है, तो भाई वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए अपने को केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए, जो कि सवाल में दे रखा है। जो कि सवाल में क्या है, दे रखा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हल में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। ठीक है, लिखना है दिया है। प्रश्न में क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है केंद्र। ठीक है, केंद्र दिया है आपका कितना, 1,1। ठीक, और केंद्र आप क्या होता है, वृत्त का केंद्र h, होता है, तो यह बराबर h, मान सकते हैं। इसको लिखने का मतलब है कि आपको पता चल जाएगा कि h का मान पहला वाला h का मान है, दूसरा का वाला k का मान है। ठीक है, और तथा त्रिज्या दिया है r बराबर कितना, कड़ी में 2 दिया है। ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या आपकी कड़ी में 2 दिया है और केंद्र दिया है। जब त्रिज्या और केंद्र दिया रहता है तो हम वृत्त का समीकरण कौन सा फार्मूला पर रखकर उसका उत्तर लाते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से आपके लिखना है, चूंकि वृत्त के समीकरण से, चूंकि वृत्त का समीकरण, ठीक है, चूंकि वृत्त का समीकरण से, चूंकि वृत्त के समीकरण से, ठीक है, क्या होता है वृत्त का समीकरण, x माइनस h का होल वर्ग। ये फार्मूला कब यूज करेंगे आप, जब केंद्र और त्रिज्या दिया रहेगा तभी इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस h का होल वर्ग प्लस y माइनस k का क्या होता है होल वर्ग, बराबर क्या होगा r²। ठीक है, इस फार्मूले का तब प्रयोग आप करेंगे जब केंद्र आपके दिया हो और त्रिज्या दिया हो। ठीक है, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इम्प्लाइज दैट x माइनस h की जगह क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे होल स्क्वायर, प्लस k का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो y माइनस 1 बराबर r²। तो r का वैल्यू कितना है, कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आपके बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहाँ h वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ k वहाँ भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिएगा ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर प्रसार करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। a² का मतलब x² लिखेंगे, b² का मतलब 1 का वर्ग होगा, फिर क्या होता है a² धन b² और धन क्या होता है 2ab होता है ना, 2ab। तो 2 गुणते a का मतलब क्या है x और गुणते b का मतलब क्या है 1। ठीक है, b का मतलब क्या है 1। फिर इसे प्रसार करेंगे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a² प्लस b² मतलब 1 का वर्ग होगा, फिर प्लस 2 गुणते ए बी वाई गुणते 1। ठीक, अब बराबर कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, केवल 2 आएगा। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्रसार किया, a² प्लस b²। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर क्या है गलती, यहाँ माइनस रहेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, आगे चलिए, प्लस है तो प्लस उतार लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b²। यहाँ पर भी गलती, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक, क्योंकि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह a² प्लस b² माइनस क्या होता है 2ab होता है। ठीक है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, करने में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, x का वर्ग करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 का वर्ग करेंगे आप तो यह 1 हो जाएगा, फिर 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 x में तो 2x होगा, माइनस क्या होगा 2x होगा। फिर इसके बाद दोस्तों इधर आते हैं, y का वर्ग करेंगे तो प्लस का y का स्क्वायर, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस 1 और माइनस 2 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 2y अब बराबर क्या होगा 2 होगा। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपकी समझ में आई होगी। बात x का वर्ग करेंगे तो x होगा, 1 का वर्ग करेंगे आप तो 1 होगा। ध्यान से देखिएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 x मतलब माइनस 2x होगा। फिर इस पर आइए, y² होगा
प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, माइनस 2y बराबर क्या होगा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते क्या, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इस 2 को इधर बुला लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह 1 कितना होगा, 2 होगा, तो पहले एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, फिर वाई स्क्वायर लिख लीजिए, फिर माइनस 2x, अब फिर माइनस 2y, फिर क्या लिखेंगे आप, माइनस 2y, और 1 कितना होगा, प्लस 2i। देखिए 1 2 हो जाएगा, हाई जो बराबर इधर 2 है इधर बुलाइए, तो माइनस क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 0, मतलब उस 2 को पक्षांतर कर लेंगे इधर। ठीक है, तो जब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस है, तो बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2 होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करने वाले हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट आंसर, पूरा कंप्लीट आंसर मैंने आपको दे दिया। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 11 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा दिया दोस्तों। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से आप एक बार पुनः अपने से भी हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपके यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।